नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान फैक्ट चैनल पर। मेरा नाम अंजलि है और इस चैनल पर आपको फैक्ट व चमत्कारों व सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी को सुनाया व बताया जाता है। आज की यह कहानी बेहद कमाल की और बहुत ही अच्छी कहानी है। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि हाँ, बाबा श्याम सच में चमत्कार करते हैं। जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी में 3 किरदार है। पहला किरदार है मनोज, ये रिक्शा चलाते हैं। दूसरा किरदार है प्रेरणा, ये घर पर ही चौका बर्तन करती हैं। प्रेरणा जो है मनोज की वाइफ है। तीसरा किरदार है इनका 8 साल का बेटा, जिसका नाम गौरव है। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जय श्री श्याम। कहानी के किरदारों से तो अवगत करा दिया मैंने आपको। अब ये जो गौरव है ना, 8 साल का बच्चा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक सरकारी स्कूल में जाता है। सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक रिक्शे वाला है, ये काम करने वाली आंटी है, उनका बेटा है तो पढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा भाई, हक है उसे। अगर वह होनहार है तो वह आगे भी बढ़ेगा और कुछ करके भी दिखाएगा। इसमें कोई आपत्ति या परेशानी वाली बात नहीं है। इंसान अपना भविष्य व तकदीर स्वयं ही लिखता है। यदि किसी के हाथ में कलम पकड़ा दी जाए और अगर उसने आपकी किस्मत लिखनी चाहिए तो वो कभी भी अच्छा नहीं लिखेगा। इसलिए कभी भी किस्मत लिखनी हो या तकदीर बनानी हो तो कलम केवल अपने हाथ में रखें। दूसरों को दी तो वो सर्वनाश कर देंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इस कहानी में ऐसा होता है कि दोनों माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। जो भी थोड़े बहुत पैसे आते उसमें से कुछ हिस्सा जोड़ते भी थे। कई बार ऐसा होता है ना मन में कि कुछ हासिल करना है। आई एम श्योर आप सभी के मन में भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप पाना चाहते हो। ऐसा ही मनोज के मन में भी था। चाहे एक कमरे का ही सही, लेकिन अपने इस जीवन में वह एक मकान अपना जरूर बनाना चाहता था। और उसी वजह से मनोज दिन रात मेहनत भी करता था। अब इनका बेटा जो है गौरव, वह 8 साल का जरूर है लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज है। इसके पापा जब घर आते हैं पसीनों में तर होते हैं, कपड़ों से बदबू आ रही होती है। इसने कई लोगों से अपने पिता के बारे में बातें करते भी सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा, बड़ा अजीब सा लगता था। जैसे कि मनोज रिक्शा अपने घर के बाहर ही लगाता था तो कई बार लोग आकर के आवाज लगाते थे, अरे ओ रिक्शे वाले, कहाँ मर गया, जल्दी आ, कहीं जाना है, सुनाई नहीं दे रहा क्या, बहरा हो गया है क्या। अब ऐसी आवाजें सुन करके कोई बच्चा अपने पिता के लिए तो अजीब तो लगेगा ना। वो तो फिर भी एक छोटा 8 साल का बच्चा था। उसे ये सब बहुत महसूस होता था, बहुत अजीब लगता था। यकीनन कोई भी पसंद नहीं करेगा कि उसके पिता के लिए कोई अपशब्द कहे या कोई सुना रहा हो उसके पिता। तो कोई भी औलाद ऐसी नहीं होगी जो यह सब सुन पाएगी, और अगर सुन लेगी तो वो औलाद ही क्या। दोस्तों, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी वह सब करना पड़ता है। मनोज के बारे में एक बात तो है कि वह खाना बहुत अच्छा बनाता है। हर संडे इनका बेटा गौरव इनसे नई नई फरमाइशें करता रहता। कहता, पापा आज यह खाना बना दो, आज वो खाना है। तरह तरह की फरमाइशें अपने पिता से करता। उसे अपने पिता के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। बहुत ही ज्यादा चाव से वह खाता था। आपको बता दूं, इनके घर में सभी तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इनके घर में एक भेंट में मिला हुआ कैलेंडर है जिसमें सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। ये उसी कैलेंडर के सामने जोत बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और बेटा अपने स्कूल चला जाता है।
प्रेरणा भी सुबह से ही निकल जाती है। 5-7 घर उसने पकड़ रखे हैं जहाँ वह काम करती है, तो उसको सुबह से शाम तक हो ही जाती है। बेटा जब स्कूल से घर आता है तो खुद ही अपना खाना खा लेता है, जो उसकी माँ प्लेट में लगा करके रखी गई होती है। 1 रोटी या 2 रोटी जैसे भी होता है, वह अपना खाना ले करके खा लेता है और सो जाता है दोपहर के समय। रोज का इनका ऐसे ही है, यही रूटीन चलता है। यहाँ तक तो ये बाबा श्याम इनके आसपास भी नहीं है। और अब देखना कमाल, अब प्रेरणा जहाँ काम करती है, ये इसे हर संडे को अपने साथ ले जाती है। गौरव का भी मन लग जाता है, उसका घूमना फिरना भी हो जाता है। वैसे तो कहीं ये लोग जाते नहीं है घूमने, इसलिए प्रेरणा संडे को गौरव को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है मैं काम करूंगी, तुम वहां बैठे रहना, कोई भी चीज को, किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, बस आराम से एक जगह बैठे रहना। गौरव एक सीधा साधा सा बालक है, बस इसके सवाल तो टेढ़े मेढ़े हैं। जिज्ञासु बालक है, हर चीज जानने की इच्छा रखता है और वो लोग बुरा नहीं मानते जिनके घर यह काम करती है। अच्छे लोगों को अक्सर अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। अब एक दिन की बात है, संडे का दिन था। पिता अपने काम पर गए। प्रेरणा और गौरव एक घर में आते हैं जहाँ वह काम करती है। प्रेरणा रसोई में काम करने चली जाती है और गौरव को साइड में बिठाकर कह देती है कि भाई जमीन पे बैठे रहना और कहीं जाना मत, किसी भी सामान को हाथ मत लगाना बेटा, मैं अंदर ही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है। अब गौरव जमीन पर बैठा हुआ है और उसकी माँ ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अपनी माँ से कहता है कि माँ हमारे घर में तो एक ही पंखा है और इनके घर में तो हर कमरे में पंखा लगा हुआ है, रसोई में भी पंखा लगा हुआ है, देखो। तो गौरव की यह बात उन्होंने सुन ली जिनके यहाँ ये आए हुए थे, जहाँ प्रेरणा काम कर रही थी। तो वह गौरव से बोली बेटा तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो गौरव ने कहा कि हमारे घर में तो एक ही कमरा है। तो उन्होंने कहा कि एक कमरे में तो एक ही पंखा लगेगा ना बेटा, जब आप दूसरा कमरा लोगे तो दूसरे में भी लगाना पड़ेगा। तो गौरव बोला अच्छा ऐसा होता है? उन्होंने कहा हाँ बेटा ऐसा ही होता है। बात कर ही रहा था तो इसे आरती करने की आवाज सुनाई दी। घर के लोग पूजा कर रहे थे, सुबह का टाइम था। माँ काम में व्यस्त थी तो ये चला गया वहां जहाँ पूजा हो रही थी। अब ये पहुंच गया पूजा घर के सामने, वहां श्याम बाबा की आरती हो रही थी। सबसे पीछे खड़ा होकर देख रहा था सब कुछ। अब जो मालकिन थी जिनसे गौरव अभी बात कर रहा था, तो वो भी गौरव के पीछे पीछे चली गई। उन्होंने देखा कि ये बाहर खड़ा होकर के देख रहा है, तो वह गौरव का हाथ पकड़ के उसे आगे की ओर ले गई और उन्होंने सबसे आगे ला करके उसको खड़ा कर दिया। गौरव ने अभी तक हाथ नहीं जोड़े थे, तो उन्होंने कहा ये बाबा हैं, हाथ जोड़ो जल्दी से। उसने हाथ जोड़ लिए और खड़ा हो गया सामने। अब माँ ढूंढ रही थी कि मेरा बेटा कहाँ गया। उन्होंने देखा कि आरती में सबसे आगे खड़ा हुआ है। वे इशारा करके उसको बुलाने लगी, तो मालकिन ने प्रेरणा को इशारा किया कि अभी आरती हो रही है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। अब आरती हो जाती है, वे प्रसाद बांटते हैं सबको, इन दोनों को भी देते हैं। गौरव ने देखा लड्डू, लड्डू का प्रसाद, वे झट से खा गया। उसने अब मालकिन से पूछा कि अब मैं जाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ जा। फिर गौरव ने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा खाटू श्याम बाबा हैं। गौरव बोला भगवान जी हैं क्या ये भी? तो उन्होंने कहा हाँ भगवान जी हैं। फिर बोला ये क्या करते हैं? तो मालकिन ने कहा ये बाबा हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो ना बेटा तो इनको बता देना, ये सब सुलझा देते हैं। अब गौरव बोला प्रॉब्लम वो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना
तो बाबा से बोल देना, जो भी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती वह सब बोल देना बाबा से, बाबा उसे दूर कर देंगे। वह बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है। उन्होंने कहा, बेटा ऐसे ही होता है। हाँ, अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो तू बाबा से बोल सकता है, मम्मी पापा से मत बोलियो, बाबा से बोल दे, वो दिला देंगे। अब वह छोटा सा बालक बोला, ऐसे थोड़ी होता है आंटी, आप कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने बोला, ये सब जो हमारे पास है ना, ये सोफा, ये कार, ये घर, ये सब ना हमें बाबा ने दिया है। वह बोला, क्या इतना सब कुछ बाबा ने दिया है आपको, सच में। वह बोली, बाबा ने, हाँ, ये सब हमें बाबा ने दिया है। और वो ना बच्चों की बात जल्दी सुन लेते हैं, मुझे पता है, सच्ची में। हाँ। अब गौरव की मम्मी वहां आई उनके पास और बोली कि मैं वहां अंदर काम कर रही थी, देख नहीं पाई कि ये कब यहाँ आ गया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, और कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसे यहाँ लाना है या नहीं लाना। यहाँ आकर ये खेलता है, हमारे बच्चे भी होते हैं, तो तू बिना किसी परमिशन के इसे यहाँ ला सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे बच्चे भी तो हैं, उनके साथ यह खेल लिया करेगा। अब गौरव को कहती हैं कि बेटा तू वहां जाकर के टीवी देख लो। वहां इनके घर के और भी बच्चे थे जो लगभग से गौरव से 1-2 साल का ही फर्क होगा, तकरीबन हम उम्र ही थे। टीवी चल रहा था, बच्चे कार्टून देख रहे थे। अब यह भी उनके पास जाकर के जमीन पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। अब जो प्रेरणा है वह रसोई में काम करते करते रोने लगती है, सोचती है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि इसके लिए कुछ कर पाऊं। इसके पिता भी दिन रात मेहनत करते हैं। इसके मन के जो सवाल हैं उनसे पता लगता है कि इसकी इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा के आंसू कोई नहीं देख पाया, लेकिन गौरव ने देख लिए। गौरव रसोई में आया था पानी लेने के लिए। जो और दूसरे बच्चे थे उनमें से किसी को प्यास लगी थी, तो वह उसके लिए पानी लेने आया था, लेकिन बिना पानी लिए माँ को रोता देखकर वह वापस लौट गया और वहाँ बच्चों के पास जाकर के उनसे कहता है कि भैया मुझे पानी पता नहीं कहाँ रखा है, आप मुझे बता दो, मैं वहाँ आपको ला करके दे दूंगा। तो वह बच्चा बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ, तुम यहाँ बैठो, टीवी देखो। अब जो इस घर के बच्चे थे वो भी बहुत प्यारे, मतलब कोई घमंड नहीं था उन बच्चों को, बहुत ही प्यारे थे। अब गौरव माँ के साथ घर आ गया। रात में माँ से पूछता है कि आप रो क्यों रहे थे। अब पिता ने सुनी यह बात तो लाइट जलाई और उठ करके बैठ गए और पूछा कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या। तो उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, क्या करूं, आंसू आ ही जाते हैं। इतने में गौरव बोला, पापा वहां ना एक भगवान जी हैं जो जादूगर है, उनसे जो भी मांगो वो मिल जाता है। पिता ने कहा, बेटा अगली बार उनसे मिलना तो कुछ मांग लेना, क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। अब ये बच्चा गौरव संडे का इंतजार करता है कि कब मैं वहां जाऊंगा, कब भगवान जी से मांगूंगा। अब जब संडे आया तो गौरव अपनी माँ के साथ जैसा उसने सोच रखा था वैसे ही आ गया उनके घर पर। अब सबसे पहले तो उसने सबसे राम राम की और सीधा चला गया बाबा के सामने। बोला, बाबा की जय, मेरा नाम गौरव है, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, लोग उनसे बड़े ही अजीब तरीके से बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ वह उस तरीके से पापा से बात करे जैसे उसकी टीचर करती है। वह बाबा से कहता है कि हमारे टीचर भी तो अच्छे से बात करते हैं पापा से, और यहाँ के जो अंकल आंटी हैं वो भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, और फिर बाकी लोग क्यों नहीं करते। मेरी माँ घर घर जा कर के काम करती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ये सब ठीक कर दो बाबा प्लीज। अब जब गौरव बाबा से ये सब कह रहा था ना,
तो घर की मालकिन उसके पीछे ही खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने गौरव से कहा, बेटा और कोई बात है तो वो भी बोल दो बाबा से। आज के दिन ये बाबा बच्चों की जरूर सुनते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। तुम आराम से ना बाबा से बात कर लो। जो भी तुम्हें बोलना है, जो भी तुम्हें बाबा से चाहिए मांगना है, वो आज सब कुछ कह दो। अब बातों बातों में गौरव बाबा से बोला, बाबा ये जो लोग गलत तरीके से पापा से बोलते हैं ना, ये बंद हो जाए। और यहाँ पर जैसे ये कार्टून देखते हैं ना, मुझे भी अपने घर पर कार्टून देखना है। अब इस छोटे बच्चे को यह भी नहीं पता था कि कार्टून देखने के लिए टीवी की जरूरत होती है। ये बस बाबा से बातें कहे जा रहा है जो भी इसके मन के अंदर है। अब ये बाबा से कहता है कि हम कहीं जाएं तो गाड़ी हो हमारे पास। मेरे पापा ना रिक्शा चलाते चलाते परेशान हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। और हम जिस घर में रहते हैं ना, वहां जाने के लिए एक बहुत बड़ा नाला वो पार करना पड़ता है बाबा जी। बहुत बदबू आती है वहां से। उसे ना यहाँ से हटवा दो या फिर उसे ठीक करवा दो। और हाँ बाबा जी, हमारे घर में ना एक छिपकली है, उसे भी गायब कर दो बाबा जी। ये बच्चा ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जिसे सुनकर उसकी मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। अब जैसे कि संडे का दिन है, मालिक भी घर पर हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड को उस गौरव बच्चे के बारे में सारी बातें बताई। और उन्होंने कहा कि क्या हम इस बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं। श्याम बाबा ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम इसकी मदद तो कर ही सकते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चे के पिता जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं। इस बच्चे की बात सुनकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती हैं कि इस बच्चे के पिता से कहो कि रिक्शे का काम छोड़कर कोई फल की दुकान खोल लें। शुरुआत में जो भी पैसा लगेगा हम लगा देंगे। कुछ भी मतलब ऐसा कर लें जिससे गौरव परेशान ना हो। कुछ भी कर लें मतलब ऐसा काम करें जिससे गौरव परेशान ना हो। रिक्शा खींचते हैं, थक जाते हैं। थकान तो वैसे हर एक काम में है, लेकिन जैसा गौरव ने कहा कि बदतमीजी से लोग बात करते हैं। अब इन दोनों पति पत्नी ने अगले दिन गौरव व उसके मम्मी पापा को बुलाया और उनसे कहा कि आप रिक्शा चलाना छोड़ दो, आप कोई और काम शुरू कर लो, जो भी आपके मन में हो। पहले तो आप हमें वो बताओ। अब मनोज जो कि गौरव के पिता हैं, उनके मन में था कि ये काम छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन फिर उसने कहा, क्यों, क्या हुआ साहब। मन में तो मेरे बहुत पहले से लोगों को खाना खिलाने का था, इन दोनों से पूछ लो आप। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, ये लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, वाह बहुत बढ़िया, तो फिर छोले कुलचे कैसे रहेंगे। तो गौरव के पिता ने कहा, हाँ मैं छोले तो बहुत अच्छे बनाता हूँ, आप भी उंगलियां चाटते रह जाओगे। उन्होंने कहा, आप एक काम करो, कोई जगह देख लो जहां आप छोले कुलचे की रेहड़ी लगा सको। ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बनाना तुम्हारा काम, मेहनत तुम्हारी। तो फिर मनोज ने कहा कि साहब इस काम में तो काफी पैसे लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप परेशानी ना लो, बस हमें बता देना आप कब और कहाँ और कैसे शुरू करने वाले हो। उन्होंने कहा, ठीक है। अब भाई साहब काम शुरू कर दिया, रेडी लगा ली। और पहले ही दिन इतने कमा चुके थे जितने कमाने में एक हफ्ता लग जाता था। ये तो शुरुआत है। श्याम बाबा ने छड़ी घुमा दी है, काम सही चल रहा था। अब गौरव भी थोड़ी देर पापा के पास जाकर के खड़ा हो जाता था, टेस्ट करता, वह अपनी राय देता कि मसाला थोड़ा तेज हो गया है या फिर हल्का लग रहा है। इस तरह अपने पापा को छेड़ता, वह उनसे मजाक करता। लेकिन पैसा नहीं था, हैसियत भी नहीं थी।
जगह मिल नहीं रही थी। फिर थोड़ी सी उन भाई साहब की जान पहचान व पैसे, आप सभी जानते होंगे कि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता, कोई काम नहीं बनता। जरा सा कोई काम होता है तो वहां पैसा चलता ही चलता है। अभी यदि मनोज की बात करें तो मनोज दिन रात मेहनत करता और लोगों को इसके छोले कुलचे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने छोले कुलचे के साथ रायता भी रख लिया। और एक कमाल की बात बताऊं, वे जहाँ रेड़ी लगा रहे थे उसके पास ही एक कॉलेज था। उन कॉलेज वालों को भी इसके हाथ के छोले कुलचे पसंद आ रहे थे। वे अपने कॉलेज की कैंटीन छोड़कर इसके पास खाने चले आते थे और पैक भी करवा के लेके जाते थे। तो इस तरह काम और बढ़ने लगा। ये अब बहुत खुश है, लेकिन प्रेरणा, इनकी धर्मपत्नी, अभी भी वही काम करती है। एक दिन वो जो घर पर मालकिन थी, उन्होंने इससे कहा कि जो तू ये सुबह से शाम तक काम करती है, तू भी मनोज के पास जा, उसका हाथ बटा, उसे अच्छा भी लगेगा और तुम दोनों मिलकर और ज्यादा इस काम को बेहतर कर पाओगे। तो प्रेरणा बोली, मालकिन आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो मालकिन बोली, तू यहाँ की चिंता मत कर। इस वक्त तेरे पति को तेरी ज्यादा जरूरत है। अरे हमारा कभी भी मन होगा हम तुझे बुला लेंगे, तू इस बात की टेंशन मत ले। ये मत सोचियो कि तू यहाँ काम करने आती थी। तेरा जब मन हो, तू मेरी छोटी बहन की तरह है, कभी भी तू यहाँ पर आ सकती है बेहिचक। अब प्रेरणा बातें सुनकर रोने लगे कि ऐसे मालिक कहाँ मिलते हैं। अब प्रेरणा जाती है अपने पति के पास और कहती है, मैंने काम छोड़ दिया, अब हम दोनों मिलकर यही काम संभालेंगे। तो मनोज ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे भी 10-15 मिनट थोड़ा आराम मिल जाया करेगा, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। अब बेटा भी खुश है कि उसके पिता को कहीं जाना आना नहीं पड़ रहा, धूप में रिक्शा नहीं चलाना पड़ रहा। अब पेड़ की छांव में खड़े हैं, काम चल रहा है और बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। फिर एक दिन गाड़ी सामने आकर रुकती है। प्रेरणा पहचान लेती है कि ये तो गाड़ी मालकिन की है। वे गाड़ी से बाहर निकल के आती हैं और कहने लगते हैं कि भाई छोले कुलचे हमें भी मिलेंगे क्या। गौरव को देखा तो उसके बारे में भी उन्होंने पूछा कि ये यहीं रहता है क्या, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ना, कहीं पढ़ाई तो नहीं छुड़वा दी इसकी। तो इसके पिता बोले कि हाँ जी, स्कूल जाता है, दोपहर में ट्यूशन भी जाता है, थोड़ी देर के लिए बस मेरे पास आ जाता है। तो मालकिन ने कहा, हाँ ठीक है, इसके पीछे इसकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। तो दोनों बोले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, हम इसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते हैं। ये बस थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। फिर इतने में प्रेरणा छोले कुलचे की प्लेट बना करके लेके आती है। वास्तव में मालकिन को छोले कुलचे बहुत स्वाद लगे। उन्होंने मनोज से कहा कि तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। मालकिन के हस्बैंड भी साथ में ही थे। तो उन्होंने मनोज से कहा कि मनोज, अब यहाँ से थोड़ा और बड़ा सोचो, अब तुम एक ढाबा खोलने का सोचो, उसमें भी जितना निवेश लगेगा वह सब हम देंगे और उन पैसों को तुम्हें वापस भी नहीं करना। बस तुम एक अच्छी सी जगह देख करके ढाबा खोलो, बाकी सारी परेशानी होगी हमारी। तुम्हारा ढाबा भी आई एम श्योर बहुत अच्छा चलेगा। भगवान ने चाहा तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। उनकी बातों को सर आंखों पर रखकर मनोज ने ढाबे के लिए जगह ढूंढी और उन दोनों पति पत्नी ने इन दोनों की मदद कर दी और ढाबा खुलवा दिया। और भाई साहब, आप यकीन नहीं मानोगे, इस एक महीने के अंदर उसके हाथ का खाना जिसने भी खाया, यकीन मानिए वह उसका ग्राहक हो गया। लोगों को उसके हाथ का खाना ऐसा मुंह लगा कि अक्सर उसके ढाबे पर भीड़ लगी ही रहती थी। और बताऊं उसने अपने ढाबे का नाम क्या रखा? श्याम भोजनालय।
आपने भी जरूर खाया होगा वहाँ का खाना। और आजकल के ढाबे भी किसी होटल से कम नहीं है और सस्ते भी नहीं होते। अब एक कमाल की बात और हुई, जब इसका यह ढाबा चलने लगा तो मालिक मालकिन दोनों ढाबे पर आते हैं। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी सी तस्वीर थी श्याम बाबा की। वह बोले, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो हम क्या बाबा की तस्वीर तुम्हारे काउंटर के पीछे लगा सकते हैं। मनोज ने कहा कि ये आपका ही है, हमारा कभी नहीं था और ना कभी होगा। बस आप यूं समझिए कि आपने मुझे काम पर रखा हुआ है, यह सब हमारा नहीं आपका है। तो वे बोले कि हमारा भी नहीं है, ये तो श्याम बाबा का है, इन्होंने जो हमसे करवाया हमने कर दिया। और तुम मेहनती हो, जो तुम्हें सफलता मिली, इसी तरह मेहनत करते जा और फिर देख कहां से कहां पहुंच जाओगे। तुम पर सब बाबा की कृपा हुई है। अचानक से गौरव भी वहीं था। उन्होंने गौरव से कहा कि बेटा हम कल ना श्याम बाबा के मंदिर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे। गौरव बोला, अच्छा आप इन बाबा जी के मंदिर जा रहे हो, वो बड़े वाले। उसने अपने पापा से कहा, पापा चलो ना। तो वह बोले कि हाँ हाँ चलो। तो मनोज ने कहा, हाँ जी हाँ हम भी चलेंगे। अब इन्होंने मेहनत कर अपनी किस्मत चमका डाली और पहुंच गए खाटू। अब बाबा श्याम के सामने पहुंचकर शब्द नहीं है, धन्यवाद कैसे करूं, आंसू रुक नहीं रहे हैं। लेकिन वह छोटा सा बालक बाबा से पता है क्या बातें कर रहा है। कहता है, बाबा आप तो दूर से भी सुन लेते हो, आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप ना मुझे एक हेलीकॉप्टर दिला दो, मुझे बहुत पसंद है हेलीकॉप्टर चलाना। मैं ना हेलीकॉप्टर चला के सबको घुमा कर लेके आया करूंगा उसमें। प्लीज बाबा जी हेलीकॉप्टर दे दो ना मेरे को। इसकी अपनी ही बातें चल रही थी बाबा श्याम से। अब सभी बाबा श्याम के चरणों में नतमस्तक हैं। दोस्तों देखा आपने, श्याम बाबा की कृपा का एक साक्षात उदाहरण है ये, कोई झूठ नहीं है, यह एक सत्य घटना है। मेहनत करो, फिर देखना आप श्याम बाबा कैसे आप पर कृपा करते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चमत्कार की नई कहानियों के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।